दीवानी बन जाओगी, दीवानी बन जाओगी। क्या बात है। देखिए, मुझे लगता है आप मत जाओ ऊपर, मत जाओ, लेकिन मेरी विनती है भगवान खुद ही आ जाए, आपको लगता है ना, और आ ही गया है तो एक बार खड़े हो के आनंद लो। सब लोग खड़े हो जाइए और देखो, सबको नाचना पड़ेगा। और आपको मैं बता दूं, मेरी जिब्या पर आज भी तिल है, दो दो। कहते हैं जिसके जिब्या पर तिल होता है वो उसकी बात सत्य हो जाती है। सामने खड़े हो जाइए सब लोग, सबको नाचना है मेरे भगवान के लिए। जो नहीं नाचेगा उसके बगल वाले की सौगंध है। ऊपर हाथ करके प्यार से कल का भरोसा नहीं है, भजन कर लीजिए। मस्तानी बन जाऊंगी, बन जाऊंगी, मस्तानी बन जाऊंगी। मैं तो अपने शाम की दीवानी बन जाऊंगी, मैं तो अपने शाम की दीवानी बन जाऊंगी। दीवानी बन जाऊंगी, मस्तानी। ताली बजाइए प्रेम भाव से। लगेगी, भूख लगेगी, भूख लगेगी, लगेगी उन्हें भूख लगेगी, भूख लगेगी उन्हें भूख लगेगी। जब मेरे श्याम जी को भूख लगेगी, जब मेरे श्याम जी को भूख लगेगी। अरे माखन और मिश्री दया बन जाओगे, शाम की दीवानी बन जाओगे, दीवानी बन जाओगी, मस्तानी बन जाओगी, दीवानी बन जाओगी, मस्तानी बन जाओगी। अरे मैं तो अपने शाम की दीवानी बन जाओगे, मैं तो अपने शाम की दीवानी बन जाओगे। ऊपर हाथ करके ताली बजाइए प्रेम भाव से। जरा ऊपर हाथ करके, ताली की आवाज नहीं आ रही है। तो अपने शाम की दीवानी बन जाओगे, मैं तो अपने शाम की दीवानी बन जाओगे।
जब मेरे श्याम जी को प्यास लगेगी, जब मेरे श्याम जी को प्यास लगेगी, जब मेरे श्याम जी को प्यास लगेगी, प्यास लगेगी, प्यास लगेगी, प्यास लगेगी, प्यास लगेगी, जब मेरे श्याम जी को प्यास लगेगी। हाँ मीठी दही रात नसीबत जाऊंगी, मैं तो अपनी शाम की दीवानी बन जाऊं, हाँ मैं तो अपनी शाम ओ दीवानी बन जाओगी, मस्तानी बन जाओगे, दीवानी बन जाओगी, मस्तानी बन जाओगे, तो अपनी शाम की दीवानी बन जाओगे, तो अपनी शाम की दीवानी बन जाओगे। एक बार ऊपर हाथ करके प्यार से, आवाज नहीं आ रही आप लोगों की, ताली की आवाज आनी चाहिए। मेरे श्याम जी को नींद आएगी, जब मेरे श्याम जी को नींद आएगी, जब मेरे श्याम जी को नींद आएगी, नींद आएगी, नींद आएगी, नींद आएगी, जब मेरे श्याम जी को नींद आएगी, तो क्या होगा? एक बार ऊपर हाथ करके हरि बोल श्री राधे। राधे 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 ताली बजाइए। मैं तो अपनी शाम की दीवानी बन जाऊंगी, दीवानी बन जाऊंगी, मस्तानी बन जाऊंगी। मैं तो अपनी शाम की दीवानी बन जाऊंगी, तो अपनी शाम की दीवानी बन जाऊंगी। प्यार से बोलो राधे राधे। नाचने वाले की पहाड़ी मेरे माता पिता हो, आप 2 मिनट के लिए जब नाचते हो ना, ये कोई मजाक के लिए नहीं है। 2 मिनट में मैं जानता हूं हर व्यक्ति दुखी है, ऐसा कौन नहीं जो दुखी नहीं है। सही बताना, आप मैं हर व्यक्ति दुखी। कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, धन बिन रत उदास।
थोड़े थोड़े सब दुखी सुखी राम के दार। इस दुनिया में सब दुखी है। किसी को घर वाले से परेशान है, कोई पड़ोसी से परेशान, कोई रिश्तेदारों से परेशान, कोई अपने से ही परेशान, किसी को किसी के पास धन नहीं इसलिए परेशान, किसी के पास ज्यादा है इसलिए वो परेशान, किसी को बेटा है तो परेशान, किसी को नहीं है तो परेशान। हर व्यक्ति दुखी है दुनिया में, कोई सुखी नहीं है। लेकिन एक बात बोलूं, हम कथा में एक भजन इसलिए गाते हैं ऐसा जिसमें खड़े होकर आनंद लेने के लिए कहते हैं। क्यों जानते हो? 2 मिनट जब व्यक्ति नाचने लग जाता है ना, तो 2 मिनट के लिए वो नाचने में इतना व्यस्त हो जाता है कि उसकी परेशानी वो भूल जाता है। और मैं यही चाहता हूँ आपके जीवन की परेशानी जल्दी भगवान खत्म कर दे। इसलिए आनंद ऐसा है कि आनंद लेते समय आदमी को याद नहीं रहता है दुख का। कई लोग सिर्फ खड़े हो जाते तो हो ही जाते, बस खड़े ही होना है तो टिकट ले लो। सुत जी कहते हैं ऋषियों, प्रथम स्कंद में अधिकार है भक्ति चरित्र गोकर्ण उपकरण आपने श्रवण किया। सुनाने वाला अधिकारी हो, सुनने वाला भी अधिकारी हो। बोले सुनने वाला और सुनाने वाले में क्या अंतर है? बोले एक समय की बात है, एक हाथ में करताल और एक हाथ में बीणा लेके नारद जी भजन करे। नारायण नारायण नारद नारद, जिसकी बात कभी रद्द नहीं होती उसे कहते हैं नारद। नारद को हमने चेष्टा में बना दिया है, चेष्टा का विषय नारद नहीं है। नारद जिसकी बात कभी रद्द नहीं होती। हाँ, स्वर्ग में एक नारद है जिसके दर्शन मात्र से हमारा कल्याण हो जाता है। लेकिन आजकल गांव गांव घर घर गली गली में नारद, 3 लोगों के बीच में एक नारद है ही है। उनको भोजन ही नहीं जाता जब तक किसी का झगड़ा ना लगा दे। कई माता ऐसे सुबह जब तक किसी को गाली ना देना तब तक भूख हजम नहीं होती। नारद इसका नाम नहीं है, दर्शन मात्र से हमारा कल्याण हो जाता है, उसे नारद कहते हैं। और नारद जी एक हाथ में करताल और एक हाथ में बीणा लेके बद्रीनाथ आश्रम गए। प्रथम स्कंद प्रारंभ है भागवत का। और बद्रीनाथ में एक माना गांव है, इस भारत का पहला गांव, हम आखिरी गांव कहते हैं। चीन की बॉर्डर पर है, बद्रीनाथ से आगे माना गांव है। सरस्वती नदी के तट पर वेदव्यास जी उदास बैठे हुए हैं। पाराशर नंदन वेदव्यास जी, जिन्होंने 17 पुराण लिखे लेकिन मन में शांति नहीं। मन में शांति नहीं है। 17 पुराण लिखने के बाद भी क्या फायदा? नारद जी ने कहा महाराज, आप जैसे संत ऐसे उदास बैठेंगे तो कैसे काम चलेगा? बद्री नारायण में माना गांव, केदारनाथ, बद्रीनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री कौन कौन गया है जरा ऊपर हाथ करना। 1 वाजी, 2 3 4, उधर 5 6 और 7 8 9 10 पूरा कर दो भाई।
नहीं आप तो गए हो, नहीं यहाँ की बात कर रहे हो। याद रखना, हम सनातन धर्म में हमने जन्म लिया है, वैदिक हिंदू धर्म हमारा है। इसलिए मैं विनती करता हूं मेरे माता पिता, मरने के पहले एक बार बद्री नारायण केदारनाथ जाके अपना जीवन बदल दो। घर बना लिया इसका मतलब ये मत समझना हमने सब कुछ पा लिया। बच्चों को सर्विस लगा दी, हम सुखी से रोटी खा रहे, इसका मतलब आपने सब कुछ पा लिया। गलत। याद रखना, वैतरना नदी पार करना है आप सबको, और वैतरना नदी उसी को पार कराई जाएगी जिसने गाय की सेवा करी है, सत्कर्म करा है। इसलिए मेरी विनती है मेरे माता पिताओं, मरने के पहले 4 धाम यात्रा कर लीजिए। केदारनाथ, बद्रीनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री, ये 4 धाम है हमारे लिए, और नीचे के भी 4 धाम है, मतलब यानी रामेश्वर, द्वारका, जगन्नाथपुरी और बद्री नारायण। कर लीजिए, मौका बार बार आपको मिलने वाला नहीं है। संकल्प कर लीजिए, कभी भी चले जाइए, कभी मतलब कभी भी नहीं। अक्षय तृतीया को प्रारंभ होता है और दिवाली के दिन बंद हो जाता है, लेकिन ये 2-2.5 महीने ही आप यात्रा कर सकते हो। उसके बाद साल भर बंद रहता है, बर्फ पड़ती रहती है, क्योंकि हम हिंदू हैं, हम नारायण के पुत्र हैं, इसलिए हमें यात्रा करनी चाहिए। शोक की खातिर नहीं है, मृत्यु से पहले स्वर्ग का दरवाजा देखना जरूरी है, बहुत जरूरी है। मेरे माता पिताओं, बद्री नारायण में नारद जी आए और नारद जी महाराज जी ने वेदव्यास जी को प्रणाम किया। महाराज प्रणाम, वंदन। वेदव्यास जी महाराज जी ने कहा, नारद जी मैं क्या करूं, मैंने 17 पुराणों की निर्मित कर दी, लेकिन मन में शांति नहीं, सुख नहीं, आनंद नहीं, क्या करेंगे? करोड़ रुपया कमाने के बाद भी सुख नहीं मिलता है, तो उस पर करोड़ रुपया किस काम का? 17 पुराण लिखे, लेकिन मन में शांति नहीं, किस काम? तब नारद जी ने कहा, व्यास जी महाराज आप एक बार श्रीमद् भागवत कथा की रचना कर दो। 18वां पुराण, 18वां पुराण है श्रीमद् भागवत, और श्रीमद् भागवत कथा प्रारंभ करी लिखना। लेकिन वेदव्यास जी महाराज कहते हैं, महाराज मैं तो बूढ़ा हो गया हूं, अभी मेरी उम्र ढल रही है। और देखो महाराज दशरथ जी ने कान के पास सिर्फ एक बाल देखा, सफेद, समझ गए मैं बूढ़ा हो गया, अब हमें राम राज्य दे देना चाहिए, राम को सिंहासन के ऊपर बिठा देना चाहिए। शास्त्र कहता है हमारे पूरा बाल सफेद हो जाते हैं, तो भी हम समझ नहीं पाते हैं। महाराज दशरथ समझ गए थे, एक बाल सफेद हो गया, समझ गए बूढ़ा हो गया हूं, अब भजन करना चाहिए, अब हमें भजन करना चाहिए। और देखो मेरी माताओं, 50 साल की उम्र के बाद उम्र बढ़ती है, 50 के बाद कितना आता है? चाह पाटू बोला ना, 50 के बाद कितना आता है? 51। 51 का मतलब क्या है? 51। परम पूजनीय तरुण सागर जी महाराज कहते हैं, आदमी की उम्र 51 हो जाए तो आदमी को वन का रास्ता पकड़ लेना चाहिए। 51। लेकिन उल्टी खोपड़ी हमारी, जितना ज्यादा बूढ़ा होता है उतना घर में बैठा रहता है। बहू कहती है दादाजी जाओ घूम के आओ थोड़ा सा, नको पाए दुखता माजे। कैसे काम चलेगा भाई? 51 के बाद आदमी को सावधान हो जाना चाहिए, चाहे हो माताएं हो, चाहे हमारे पिता समान हो। मैं ये नहीं कह रहा हूं घर छोड़ दो, लेकिन सावधान, हाथ में माला झोली लेना है।
कोई मंदिर होगा गांव के पास, वहां जाके बैठना है। कई कथा कीर्तन चल रही है, वहां जाके बैठना है। समय व्यतीत नहीं हो रहा है तो ज्ञानेश्वरी का पाठ कर लेना है। लेकिन उल्टा हो रहा है। आजकल के तरुणों के पास कम मोबाइल मिलेंगे आपको, लेकिन हमारे बूढ़े लोगों के पास ज्यादा मोबाइल दिखेंगे आपको। मैं मना नहीं कर रहा हूं, सावधान कर रहा हूं। जो लड़की समझ लेना, लड़का और लड़की समझ लेना, घर में आते ही मुंह धो रहे बार बार मेकअप कर रहे, तो समझ लेना माँ बाप को इसकी शादी करवा दो। बार बार मुंह धोना, बार बार कपड़े बदलना, बार बार मेकअप करना, माँ बाप समझ जाना चाहिए इनकी शादी करवाओ, स्वाहा शुभ मंगल सावधान। ये सावधान करने की प्रतिक्रिया है। लेकिन हम लोग सावधान नहीं होते, सबको सावधान कर देते। हम सावधान नहीं होते, सबको सावधान कर देते। एक बाल सफेद नजर आया, समझ गए कि मैं बूढ़ा हो रहा हूं, अब मुझे राज्य दे देना चाहिए, राज्य दे देना चाहिए, झंझट में नहीं रहना चाहिए। वेदव्यास जी महाराज कहते हैं, मैंने 17 पुराण लिख के मन में शांति नहीं, लेकिन नारद जी 18वां पुराण श्रीमद् भागवत कथा। नारद जी मैं बूढ़ा हो गया हूं, मेरे बाल सफेद हो गए, उम्र ढलती जा रही है, मैं तो लिख नहीं पाऊंगा, लेकिन श्रीमद् भागवत कथा को आप श्रवण कराइए, सुनाइए, आप सुनाइए, मैं श्रवण करूंगा। अरे गणपति भगवान को बुलाया, सरस्वती नदी के तट पर गणपति भगवान लिखने लगे, नारद जी कथा बताने लगे, और व्यास जी सुनने लगे। आहा गदगद हो गए। लेकिन सरस्वती नदी के तट पर जब लिखने लगे तो सरस्वती नदी का आवाज आने लगा, झरझर झरझर झरझर, तुरडर तुरडर तुरडर, झननन झननन झननन। गणपति ने कहा, ए सरस्वती मैया, मैं भागवत कथा लिख रहा हूं, तुम्हारी आवाज बहुत आ रही है। उसी समय सरस्वती मैया पहाड़ों से ऐसी बह रही है और सीधा धरती के अंदर समा गई, धरती के अंदर घुस गई। क्योंकि मेरी वजह से कष्ट हो रहा है, भागवत लिखने में तकलीफ हो रही है, तो सरस्वती मैया वही लुप्त हो गई। और सरस्वती मैया वहां लुप्त होते ही माना गांव में देखना, महाराज आप विश्वास नहीं करोगे, मैं बद्री नारायण भी गया हूं, उससे आगे 3 किलोमीटर माना गांव है, वहां भी गया हूं, वहां से आगे वसुधारा है, वहां तक भी गया हूं, और वहां से आगे नारायण सरोवर स्वर्ग रोहिणी है, वहां तक नहीं गया। चीन बॉर्डर ने हमें रोक लिया था, 4-5 संत थे हम लोग, बहुत दिनों की बात है, तब शादी भी नहीं हुई थी। लग रहा था कि वैराग्य निकल पड़े पांडवों की तरह। मैं गया हूं, लेकिन जन्नत है महाराज, अलग दुनिया है, अलग दुनिया, तैसा एक साइड में और वो सुख एक साइड में। क्या बताऊं मैं महाराज आपको, आप कभी वक्त मौका मिले तो एक बार जरूर केदारनाथ बद्रीनाथ जाना, और आगे तक जाना थोड़ा सा। मुझे तो रोक लिया, हम 4-5 संत थे नेपाल बॉर्डर में, फौजी लोगों ने रोक लिया था। उनका काम वो करते हैं, उनकी ड्यूटी है, उनकी ड्यूटी उनको करना ही करना है। प्रोटोकॉल के सहारे उनको रहना पड़ता है, बिना प्रोटोकॉल का काम नहीं कर पाते। जो मुझे रोक लिया तो आप जा नहीं सकते, मैंने कहा जाने दो, स्वर्ग रोहिणी हमें देखना है। अरे बोले कोई नहीं गया आज तक, तुम कहां जाओगे? हमने बड़ी विनती करी, फिर मैंने उनको भजन सुनाया, वही बैठ गया मैं। 2-3 संत तो वापस चले गए, बोले महाराज ये जाने नहीं देंगे। मैंने कहा रुक रे महाराज आप विश्वास नहीं करोगे, 9 घंटा बैठा रहा मैं। कितने घंटा? 9 घंटा बैठा रहा। आखिर उन्होंने मेरे लिए एक रोटी बनाई, मतलब उनको टिफिन आया, उन्होंने रोटी दिया मुझे खाने के लिए, और फनस है ना, फनस की सब्जी खाई। फनस होती है अलग तरीके से बनती है, फनस की सब्जी खाई। बोले महाराज
जाओ, हमारी ड्यूटी करने दो, तुम्हें कुछ तकलीफ होती है तो हमें परेशानी होगी, क्या करें। मैंने कहा नहीं, एक बार मुझे सिर्फ थोड़ा आगे तक जाऊंगा फिर वापस आ जाऊंगा। बोले प्रॉमिस? मैंने कहा प्रॉमिस। बोले भगवान की सौगंध खाओ। मैंने कहा भगवान की सौगंध। और महाराज मैं गया, आधा किलोमीटर तक गया, मेरी श्वास भी रुकने लगी। मैंने दूर से प्रणाम किया और आज भी मेरू पर्वत दिखाई देता है, मेरू पर्वत भी दिखाई देता है। आज भी स्वर्ग में जाने वाली 7 सीढ़ियां आज भी दिखाई देती है, आज भी। जाइए, कुबेर भंडार का पर्वत भी दिखाई देता है आज भी। आज की बात कर रहा हूं, कल की नहीं, पहले की नहीं, आज अभी। आधा किलोमीटर तक गया, वहां से रिटर्न आ गया। स्वप्न ही रह गया हमारे जीवन में। लेकिन एक बात बताता हूं मैं हमेशा, एक बार क्यों ना हो माता हो, जाके आइए, स्वागत है आपका। वहां शंकर भगवान, वहां तो क्या बात। अरे जो बद्री नारायण है ना, ये माना गांव, ये बद्री नारायण, ये किसका है? विष्णु भगवान का नहीं है, ये तो शंकर भगवान का था। विष्णु भगवान ने कब्जा कर लिया, पहले से कब्जा चालू है। ठग दिया भगवान भोले बाबा को। भोले बाबा बेचारा भोला है। सुबह 3 बजे उठ के हमारी माता जल चढ़ाने जाती है, चढ़ाइए, स्वागत है। और देखो फल एक ना एक दिन जरूर मिलेगा आपको, गारंटी के साथ बता रहा हूं। किसी की बात मत मानना, किसी का मत सुनना, चढ़ाइए जल, गारंटी के साथ। कोई कुछ भी बोले, किसी की तरफ ध्यान मत देना। और अच्छा काम करते समय किसी को सहन ना होवे। अच्छा है, भगवान की कृपा है। लोटा भर के जल लेके जाती है, शिव जी को चढ़ा, भाग्य की बात है। हमारे बेटियों को भेजा करो, माताएं जाती है, बच्चे जाते, जाइए, स्वागत है। परिवर्तन हो रहा है हमारे देश में, और मुझे तो लगता है जल्दी से जल्दी हमारा देश सनातन धर्म में बदलने वाला है। परिपूर्ण हमारा भारतवर्ष सनातन धर्म होने वाला है। ये भारत भूमि संतों की भूमि होने वाली है, देवताओं की भूमि होने वाली है, परिपूर्ण। बद्री नारायण जो है ना, ये तो अभी नारायण भगवान है वहां, लेकिन ये नारायण भगवान का नहीं था, कब्जा किया। बोले कब्जा कैसे किया? शंकर भगवान हिमालय में रहते थे, हिमालय में शंकर भगवान की जगह थी, जो बद्री नारायण है ना, वह शंकर भगवान रहते थे, शंकर और पार्वती माँ। एक दिन, एक समय की बात है, एक बार राधे राधे बोल दो ना, राधे राधे। नींद तो नहीं आ रही ना? आपके लिए पंडाल इसलिए खोल के रखा है कि बढ़िया मंद मंद हवा आपको मिलती रहे। शंकर भगवान और मां भवानी पार्वती दोनों वहां रहते थे, और रोज उनका एक ही काम, सुबह उठते ही पूजा पाठ करना, नंदी के ऊपर बैठना और घूमने जाना। डेली रोज घूमने जाते थे। तो नारद जी ने क्या किया? नारद जी ने देखा, और जैसे ही नारद जी ने देखा कि अरे शंकर भगवान नारद जी ने देखा नारद जी को लगा कि चलो शंकर भगवान और पार्वती माँ रोज घूमने जाते हैं, ये बात लक्ष्मी को बताते। लक्ष्मी माँ बद्री नारायण में विराम, बद्रीनाथ में भगवान नारद जी गए, वहां का दृश्य देखा, और दृश्य देख के विष्णु भगवान को प्रणाम किया और लक्ष्मी को कहा, लक्ष्मी माँ प्रणाम। बोले नारद जी कहाँ से आए हो? बोले मैं हिमालय से आया हूँ। बोले अच्छा, क्या है हिमालय में, बार बार जाते रहते हो?
बोले माँ पूछो मत, ऐसा हिमालय दुनिया में कहीं नहीं, तुम्हारे स्वर्ग में भी नहीं है। उसमें क्या खासियत है? हमारे स्वर्ग से भी बढ़िया है। बोले हाँ। बोले वहां शंकर भगवान और पार्वती रहते। बोले नारायण और मैं भी यहाँ रहती हूँ, ये भी एक खासियत है। बोले नहीं माँ, आप तो 24 घंटा यही बैठी रहती हो, लेकिन मैंने देखा है हिमालय में शंकर भगवान पार्वती को नंदी के ऊपर बिठा के रोज घुमाने ले जाते अलग अलग जगह। दिया चिंगारी लगाई, क्या कहा कि शंकर भगवान मां पार्वती भवानी को नंदी के ऊपर बिठा के रोज घुमाने ले जाते। लक्ष्मी के दिमाग में बात बैठ गई, यहां घुसाई ना बहन। लक्ष्मी ने नारायण से कहा प्रभु मुझे घूमने जाना है। लक्ष्मी घूमने? अरे पूरी दुनिया यहाँ घूमने आती है, ये देखने के चक्कर में तपस्या करते लोग मर जाते, उनको स्वर्ग नहीं मिलता, कहाँ घूमने जाएंगे? बोले हिमालय में घूमना है। बोले किसने बताया? बोले नारद जी ने बताया। ए भगवान तेरा भला करे, अच्छा खातिर हमारा घर सुख शांति में था, ये नारद जी घुस गया। बोले देवी फिर कभी जाएंगे? बोले नहीं, बोले बाबा पार्वती को रोज घुमाने ले जाते, आप हमें कभी ले नहीं जाते घुमाने के लिए, हमें घूमने जाना है। अरे अभी नहीं, फिर कभी। अरे उनको क्या है, ये भोले और पार्वती को क्या काम है? ना सजना है, ना सवरना है, ना बड़ा संसार है। एक गुफा में रहते हैं हिमालय की, हमारा इतना बड़ा स्वर्ग है। नहीं जी मुझे घूमने जाना। सुना नहीं लक्ष्मी ने, और उसी समय भगवान ने एक लीला कर दी। लक्ष्मी काम करो, अपने स्वर्ग के 24 दरवाजे हैं, वो दरवाजे बंद करके आ जाओ, फिर हम घूमने जाएंगे। दरवाजा एक जगह थोड़ी था, स्वर्ग छोटा थोड़ी है, हर जगह दरवाजा बंद करने के चक्कर में शाम हो गई। भगवान ने कहा देवी शाम हो गई, कल जाएंगे। फिर दूसरे दिन कहा देवी दरवाजा खोल के आओ, जल्दी जाना है, शाम तक आ जाएंगे। दरवाजा खोलते खोलते शाम हो गई। फिर तीसरे दिन दरवाजा बंद करते करते शाम हो गई। आजकल की बहनों का बढ़िया है, 1 BHK 2 BHK, एक झाड़ू में स्वाहा। आजकल घर नहीं चाहिए, फ्लैट चाहिए, फ्लैट। घर में आंगन भी झाड़ना पड़ता है, 2-3 कमरे भी झाड़ने पड़ते हैं, पड़ोस वाले का भी छोड़ा झाड़ू लगाना पड़ता है, पीछे का आंगन, आगे का आंगन। जितना बड़ा आंगन, जितना बड़ा घर, उतना ज्यादा समय। लेकिन 2 BHK 1 BHK एक ही झाड़ू में स्वाह हो जाता है महाराज। जहां जिम्मेदारी है वहां सुख भी है, परिवार है वहां सुख भी और आनंद भी है, याद रखना। लक्ष्मी ने कहा प्रभु मैं अब दरवाजा ना बंद करूंगी ना लगाऊंगी, मुझे ले जाना है कि नहीं? बोले चलो। लक्ष्मी को गरुड़ के ऊपर बिठाया और घूमने के लिए हिमालय में गए। और लेकिन गलती ये हो गई, हिमालय में जाते ही लक्ष्मी ने हिमालय को देखा और हिमालय में केदारनाथ बद्रीनाथ की भूमि को देखा। उस समय केदारनाथ नहीं था, बद्रीनाथ की भूमि देखी और देखते ही मन को ऐसा संतुष्ट मिला, ऐसा आनंद मिला। बद्रीनाथ में अलकनंदा बह रही है, बद्रीनाथ में माना गांव के पास सरस्वती नदी बह रही है। आहा, स्वर्ग रोहिणी जैसा महान। लक्ष्मी ने कहा नारायण प्रभु मैंने आज तक शादी हो गई, कभी तुमसे कुछ मांगा नहीं, तो आज मुझे कुछ चाहिए। बोले मांगो क्या चाहिए? बोले ये जगह मुझे चाहिए, मेरे नाम चाहिए। लक्ष्मी ये जगह हमारी नहीं है, ये जगह तो भोले बाबा की है, माँ पार्वती की, मुझे कुछ नहीं पचा, खरीद लो, मुझे ये जगह चाहिए। बोले खरीद लो? पागल है क्या तू, कैसे खरीदेंगे? भोले बाबा की जगह ये नहीं खरीद पाएंगे, मुझे कुछ नहीं पता, मुझे ये जगह चाहिए। ये नारद अच्छे घर में तूने चिंगारी लगा दी, अच्छा घर को बिगाड़ दिया, बड़ा सुख शांति से जी रहा था मैं, कहां से पता नहीं इसके दिमाग में भूत भर दिया, घुमाने के चक्कर में यहां भी ले आया। अब ये जगह चाहिए, जिद्दी। बालहट, श्रीहट, राजहट,
गणपति की पत्नी का नाम क्या है? रिद्धि और सिद्धि, और हमारी पत्नी जिद्दी। चाहिए चाहिए। मैं लक्ष्मी की बात कर रहा हूं, आपकी हमारी बात नहीं चल रही है। वो लक्ष्मी जिसके पास स्वर्ग है, स्वर्ग में जाने के लिए लोग तरसते हैं। अड़ गई है एक बात के लिए, मुझे हिमालय चाहिए। वो भी शंकर भगवान रहते वही जगह। देवी ये जगह हमारी नहीं है, मुझे कुछ नहीं पता, मुझे ये जगह चाहिए। भगवान ने कहा अब क्या करें, जाने दो, वही भूल जाएगी, चलो वापस। भगवान वापस ले आए स्वर्ग में। 1 महीने तक लक्ष्मी ने भोजन नहीं किया। 1 महीने तक लक्ष्मी ने भोजन नहीं किया। सोचिए, हमारी आपकी बात नहीं चल रही है, उस लक्ष्मी की बात कर रहा हूं, एक जगह के लिए। नारायण ने कहा लक्ष्मी भोजन कर लो, मुझे नहीं करना, बात भी नहीं करना आपसे, मुझे जगह चाहिए, वही जगह। अरे देवी वो हमारी नहीं है, मुझे कुछ नहीं पता। भगवान ने कहा आपत होगी, ठीक है, वचन देता हूं, प्रयास करता हूं वो जगह तुझे दिलाने का। भगवान नारायण आए। भगवान ने देखा सुबेरे सुबेरे शंकर भगवान पार्वती माँ को नंदी के ऊपर बिठा के ले जाने लगे। उतने में भगवान नारायण ने छोटा सा बालक का रूप धारण किया। छोटा सा बालक बने और हिमालय के जहां बद्री नारायण भगवान है, वहां गुफा के बाहर बर्फ पड़ी हुई थी। उस बर्फ में भगवान ने विवस्त्र बन के वहां प्रकट हो गए बालक के रूप में और रोने लगे। जैसे नंदी के ऊपर शंकर जी भगवान तो बैठ गए, मां पार्वती बैठ नहीं पाई। पार्वती की नजर पड़ी छोटे बालक की तरफ। अरे 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 अरे, ये किसका बालक है? ये बालक किसका है? वस्त्र भी नहीं, बेचारे को कौन सी मां निर्दयी है, इस बालक को मेरे आंगन में छोड़ के चली गई। बेचारा सर्दी से मर जाएगा, उसे तकलीफ होगी। शंकर भगवान कहते छोड़, किसी का भी हो, हमें क्या करना है, तू चल, दरवाजा अच्छी तरह लगा ले। भगवान समझ गए थे कुछ गड़बड़ होने वाली है। अंतर आत्मा को जानते थे ना। पार्वती ने कहा प्रभु इतने निर्दयी बन रहे हो आप? अरे मैं मां हूं, नहीं मैंने जन्म दिया है उसे, मैंने उसे नहीं जन्म दिया है, लेकिन मेरा कर्तव्य है, मेरा कर्तव्य बनता है, वचन निभाया है, मां का रूप माना है, मेरा कर्तव्य। इस बालक को ठंड लग जाएगी और मां हूं, जगदम्बा हूं। बालक को उठाया और उठाने के बाद आप तो जानते हैं नारायण को जिसने देख लिया, भगवान ने माया छोड़ दी। सो मोहिनी माया, परजात मोहिनी माया, कृत्य मोहिनी माया, सुजल मोहिनी माया, मोहिनी के चक्कर में मोहित हो गई। बालक को लिया, इतना सुंदर बालक, किसका बालक होगा, बेचारा ठंड में मर जाएगा। भगवान भोले बाबा ने कहा पार्वती छोड़ दे इसको। नहीं जी, एक काम करती हूं, इसको मैं अपने कमरे में रख देती हूँ, सर्दी ना लगे इसलिए, फिर हम घूम के आ जाएंगे, जिसका बालक है उसको सौंप देंगे। सुन ले, इसके पीछे मतलब मैं जानता हूं, आप कुछ नहीं जानते जी, रहने दो, ले तेरी इच्छा पूरी कर ले। पार्वती ने उस बालक को लिया, गुफा में रखा और बाहर से दरवाजा को ऐसे लगा लिया, ऐसे ओढ़ लिया, लगा लिया। बोले बाबा, मां पार्वती घूमने गई और जैसे ही शाम को लौट के आई और आने के बाद देखा तो अंदर से दरवाजा बंद। शंकर भगवान नंदी के ऊपर ही बैठे हैं, नीचे नहीं उतरे, जानते थे यहां से जाना पड़ेगा। पार्वती नीचे उतरी, आवाज लगा, अरे अंदर कौन है, हमारा घर कैसे अंदर से लगा लिया, अंदर तो एक बालक रखा था। अरे भाई दरवाजा खोलो, मेरा संसार है अंदर। 1 दिन 2 दिन 1 घंटा 2 घंटा नहीं, 6 महीने तक दरवाजा नहीं खोला। आखिर पार्वती परेशान हो गई। बोले बाबा, नाद ये क्या है? बोला था मैंने, बोला था इस बालक का ही
लीला है, बोला था मैंने। अब क्या करें, चलो दूसरा ठिकाना देखो। भगवान भोले बाबा ने पार्वती को नंदी के ऊपर बिठाया और रोती रोती कहती है, अरे बालक, दरवाजा तो खोल दे, मैं वचन देती हूं आज से ये घर तुम्हारा, ये जगह तुम्हारी। और उसी समय दरवाजा भगवान नारायण ने चतुर्भुज रूप बना के खोला। जिस दिन दरवाजा खोला उस दिन अक्षय तृतीया थी, और जिस दिन दरवाजा बंद किया था उस दिन दिवाली का दिन था। भोले बाबा ने वचन दिया, हे नारायण, वचन ले लिया, अब ये मकान, ये घर तुम्हारा हो गया। मैं जानता हूं सब आपकी लीला है, लेकिन नारायण ने कहा, प्रभु भोले बाबा क्या करे, आप तो जानते हैं आदमी बिछड़ता नहीं है प्रभु, लेकिन पत्नी के खातिर अपनों को भी दूर करना पड़ता है प्रभु। ये वहां से चली आई परंपरा है, अब ये हम तो एक साधारण मनुष्य है बाबा। नारायण कहते प्रभु आपका और मेरा रिश्ता हरि हर का है, लेकिन क्या करे पत्नी के लिए समझ रहे ना मैं क्या कहना चाहता हूं। ये पहले से चालू है बाबा, पहले से। बोले बाबा ठीक है प्रभु। नारायण कहते प्रभु बोले बाबा एक काम करो, आप यहां से आसपास में ही रहो, ज्यादा कहीं दूर मत जाओ। बोले बाबा हिमालय के पीछे के जाके केदारनाथ में विराजमान हो गए। वहां केदारनाथ आगे कथा आएगी, मालकोस के माध्यम से वर्णन करते। प्यार से बोलो राधे राधे। भगवान बद्री नारायण। और उसी समय अक्षय तृतीया के दिन मेरी माताओं हमेशा दरवाजे की पूजा करना चाहिए। उम्बरटा होता है ना, उम्बरटा आज पुराने जमाने की विचार सिर में रखी है, लेकिन आजकल उम्बरटा कहां रह गया। तुम कुछ भी बदल दो, घर सोने का बनाओ, हीरे मोती का बनाओ, फर्नीचर का बनाओ, मार्बल का बनाओ, लेकिन दरवाजा लकड़ी का ही बनाओ, लोहे का नहीं। मेन दरवाजा लकड़ी का हो और अंदर लोहे का बना सकते हो, और उसको उम्बरटा होना ही चाहिए, तो ये तुम्हारे घर लक्ष्मी आएगी। मार्बल का बना देते हो, उम्बरटा कहाँ है वहां? शास्त्र है इसके पीछे बहुत बड़ा। पार्वती मां ने और भोले बाबा ने उस दरवाजे की पूजा करी, और आज भी जाके देखना बद्रीनाथ केदारनाथ बद्रीनारायण में दिवाली के दिन 50 किलो घी का दीपक जलाया जाता है, और 50 किलो घी का दीपक जलाया जाता है दिवाली के दिन, और कमल के फूल रखे जाते हैं, और दरवाजा बंद किया जाता है। सरकारी कायदा कानून के अनुसार सील किया जाता है दरवाजे को, और 6 महीने बाद अक्षय तृतीया के दिन जब दरवाजा खुलता है ना, तो दीपक जैसे के वैसा जला हुआ मिलता है, और जो फूल रखे होते हैं ना 6 महीने के, वो भी जैसे के वैसे मिलते हैं, आज भी प्रमाणित है। और दूसरी बात मेरी माताओं, आज भी आपने देखा है अक्षय तृतीया के दिन दरवाजा को पूजा जाता है। जो बहन, जो माता है घर की लक्ष्मी, कई जगह पर मैंने देखा है, कई माताएं आड़ोस पड़ोस में घर होता है तो उंबरटा के ऊपर बैठ के बातें करती है। काय चाललं ग तुझं? बरं आहे माझी सासूबाई कटकटीच।
ये बातें करते हैं ना, क्षमा चाहता हूं मैं, किसी की निंदा नहीं। वो जगह तुम्हारी बैठने की नहीं है, तुम नहीं जानती हो। एक बार भी उम्बरठा के ऊपर तुम लोग बैठ गए, तुम्हारे पति की 12 महीने की आयु कम हो जाती है। तुम्हारे पति की आयु कितनी कम हो जाती है? 12 महीने की। एक बार बैठने से, फिर याद कर लेना कितनी बार बैठी हो तुम। काहीच काम नाही। मिस्त्रीचा डबा घेतला का, सारे गम प, आणि तीच जागा मिळते त्यांना बसायला, उंबरठा। या तो बाहर बैठो या तो अंदर बैठो। मेरी बात का बुरा लगे तो मैं क्षमा चाहता हूं मेरी माता। लेकिन सावधान हो जाइए आप लोग। कई ऐसी बातें आज भी हमारे पंडित प्रदीप मिश्रा जी महाराज कथाओं में बताते, ये बात बिल्कुल सत्य है। जिसको सहन नहीं होता है ना, वो उनकी बदनामी करता है। तुम में कोई ताकत तो नहीं है इतनी पब्लिक जमा करने की, औकात नहीं है इतनी पब्लिक जमा करने की, तो उनके ऊपर निंदा करना, बदनामी करना। एक मैंने वीडियो क्लिप सुनी थी, ऑडियो। लोग गए थे वहां रुद्राक्ष लेने, हमारी खानदेश की थी कोई। छाती दाबली गेली, श्वास घेता नाही आला माय, पाणी नाही होतं माय। हा, तू 1,00,000 2 लाख देऊन ठेवले होते तिथं, तुला पाणी देते। क्या करेगा वो महात्मा बेचारा? 10 लाख लोगों के लिए भोजन की व्यवस्था करी, वहां तुम 40 लाख लोग जाओगे, वो बेचारा महात्मा क्या करेगा? बदनामी करने का बस मतलब चाहिए। लेकिन सही बताओ, ऑडियो क्लिप जिस माता ने निकाली ना, वो माता स्वर्गवास हो चुकी है। मैं बोलना नहीं चाहता हूं, उसका स्वर्गवास हो गया, मर गई वो। कोई सरल बात है क्या? 40 लाख लोग, 10 लाख लोगों की व्यवस्था करी है, प्रशासन ने हाथ टेक दिए, मंत्री लोग भाग गए। इंदौर से लेके भोपाल तक पब्लिक को जगह नहीं। महात्मा ने ये व्यवस्था करी, लेकिन करेंगे क्या बेचारे? हमसे 2 मेहमान आए ना घर में, टाइम पे चाय नहीं मिलती हमको, खाना नहीं मिलता टाइम पे 2 लोगों को। याद रखना मेरे माता पिता, हमारा भारत बदल रहा है, हमारा भारत बदल रहा है। नहीं हमसे बदलता है ना, मत करिए, लेकिन किसी की निंदा मत करिए। नई कथा सुनना है मत सुनिए, लेकिन किसी की निंदा मत करिए। भगवान के लाठी में आवाज नहीं होती है, याद रखना। पड़ती है ना तब याद आती है, आवाज नहीं होती है। बद्री नारायण, और बद्री नारायण में बद्रीनाथ भगवान ने तपस्या की। लक्ष्मी को लगा कि मेरे लिए प्रभु ने झगड़ा किया, मेरे लिए इतनी कठिनाई झेलनी पड़ी। बद्रीनारायण भगवान तपस्या करने लगे तो सूर्य भगवान की किरण बद्रीनारायण के ऊपर पड़ने लगी, धूप लगने लगी। उसी समय उस जगह पर लक्ष्मी ने बेर का रूप बनाया, बेर का पेड़ होता है ना, वो बना के उनको छाव देने लगी नारायण को। इसलिए भगवान ने लक्ष्मी के नाम से बेर का रूप लिया, लक्ष्मी ने, इसलिए बेर के नाम से बद्री नारायण भगवान का प्रागट्य हो गया। बद्री नारायण भगवान आज भी विराजमान है, और बगल में केदारनाथ भगवान विराजमान है। चलिए नाथ, 11:30 बज चुके, क्योंकि आज बराबर 9 बजे हमने प्रारंभ कर दिया था, क्योंकि 8:30 बजे हमारे संगीतकार सब यहाँ पर उपस्थित हो गए थे। चलो गांव है, धीरे धीरे भक्तगण आते रहते हैं, लेकिन आप जितना जल्दी आया करोगे उतनी कथा जल्दी प्रारंभ हुआ करेगी। क्योंकि कथा एक मनोरंजन का भाग नहीं है, कथा ये आनंद का भाग है।
सारंग के माध्यम से वर्णन करते हैं। आइए, नारद जी ने वेद व्यास महाराज जी को श्रीमद् भागवत कथा श्रवण कराई। गणपति भगवान ने भागवत कथा लिखी, व्यास जी ने भागवत को हृदय में रखा और भागवत कथा 40 श्लोकों की भागवत कथा नारद जी ने बताई और वेद व्यास जी महाराज जी ने उसी भागवत को 18,000 श्लोकों में बना दी। 18,000 श्लोकों में भागवत कथा बनाई। लेकिन व्यास जी महाराज कहते, नारद जी इतनी सुंदर भागवत, आहा हा 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 हा, लेकिन इस भागवत का प्रचार कौन करेगा? मैं तो बूढ़ा हो गया हूं, मैं तो हर जगह जा नहीं सकता। लेकिन ये भागवत हर गांव में जानी चाहिए, हर घर में जानी चाहिए। नारद जी ने कहा, चिंता मत करो, मैं कुछ प्लान बनाता हूं। और उसी समय नारद जी ने एक प्लान बनाया। शंकर भगवान, पार्वती मां हिमालय की कंदरों में बैठे हुए थे, कैलाश मानसरोवर, और कैलाश मानसरोवर में बैठे थे। और उसी समय नारद जी ने सोचा कि चलो आज मां पार्वती में और शंकर भगवान में झगड़ा लगाते हैं। मैंने एक सवाल उस समय भी किया था, बताइए ना मेरी माता पिता, पति पत्नी का झगड़ा होना चाहिए या नहीं? पति पत्नी का झगड़ा होना चाहिए या नहीं, बताइए ना। कोई बोलने के लिए तैयार नहीं है। पति पत्नी का झगड़ा होना चाहिए कि नहीं? कोणीच बोलायला तयार नाही। नवरा बायकोचं भांडण झालं पाहिजे का नाही? झालं पाहिजे। मम्मी काय ते इंग्लिश मध्ये बोलत होतो, झालं पाहिजे, पण कसं कसं प्रेमाने, असं नको मेरे अंगनों में तेरा क्या काम है, घटस्फोट होना चाहिए। आपका और हमारा नहीं, भोले बाबा का और पार्वती का। पहले नारद जी ने झगड़ा लगाया लक्ष्मी में और नारायण में, और इधर महाराज भोले बाबा में और पार्वती में झगड़ा लगाते हैं। बोले कैसा झगड़ा? बोले नारद जी ने एक लीला कर दी। सारंगी बोले, बोले क्या झगड़ा लगाया? भगवान नारायण गए, लक्ष्मी की लीला आपने सुनी। नारद जी ने नारायण का और लक्ष्मी का झगड़ा लगाया। मां पार्वती का और शंकर जी का झगड़ा क्यों लगाते? बोले कारण है, वेद व्यास जी के घर में सुखदेव जी भगवान का प्रागट्य हो, इसलिए झगड़ा लगाते। बोले कैसे कारण? नारद जी ने मां पार्वती को प्रणाम किया। मां, शंकर भगवान तो समाधि में बैठे रहते 24 घंटा। हाँ नारद जी, लेकिन आप हमारे घर कभी आते नहीं हैं। तब मां पार्वती ने कहा, नारद कितने दिन हो गए और कितने दिनों के बाद आज आप हमारे घर आए। आप हमारे घर क्यों नहीं आते? आप डर लगता है? नारद जी ने कहा, मां आवाज कम रखो थोड़ा। डर नहीं लगता है, डर नहीं लगता। जहां प्रेम नहीं होता है ना पति पत्नी का, वहां मैं ज्यादा जाता नहीं हूं। क्या कहा नारद जी ने? जहां पति पत्नी का प्रेम नहीं होता है वहां लेना ना देना। मां पार्वती कहती है पति पत्नी में प्रेम? अरे नारद जी, भोले बाबा तो हमसे इतना प्रेम करते हैं, चाहे संसार का कोई भी प्राणी
कोई भी पति अपनी पत्नी से इतना प्रेम नहीं करता, उतना प्रेम भोले बाबा मुझसे करते। बोले अच्छा माँ, इतना प्रेम करते तो बताइए ना, भोले बाबा के गले में जो मुंडो की माला है वो किसकी है, जरा बताइए। मुंडो की माला? हाँ, तुमसे प्रेम करते हैं ना, तो बताइए, तुम्हें तो पता होगा वो मुंडो की माला किसकी है। बोले नारद जी, ये बात तो भोले बाबा ने हमें कभी नहीं बताई। बोले माँ, कैसा तुम्हारा प्रेम, काय का तुम्हारा प्रेम, कुछ प्रेम है ही नहीं, कोई प्रेम नहीं है। नारद जी ने कहा दाल गले या ना गले, हम तो चले यहां से। चिंगारी लगा दी और उसी समय भोले बाबा रास्ते में मिले। भोले बाबा ने कहा नारद जी, कितने दिनों के बाद आए हो, चलो घर चलो, सत्संग करेंगे, भजन करेंगे। प्रभु आप जाइए, आपका इंतजार हो रहा है, माँ आपका इंतजार कर रही है, तुम नहीं आ रहे? बोले प्रभु मैं तो चाय पी के आ गया, आप जाओ। नारद जी पता है ना, झगड़ा होगा घर जाके। जैसे ही भोले बाबा आए, आते ही माँ पार्वती से आवाज लगाई, देवी जरा जल पिला देना, हाथों से पी लो, मेरे पास टाइम नहीं है, हाथों से पी लो, मेरे पास टाइम नहीं है। बोले हाँ मेरे पास टाइम नहीं है। अरे देवी क्या हो गया? कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ, मुझे आज बात नहीं करना है आपसे। बोले क्यों बात नहीं करना है? आप हमसे प्रेम नहीं करते। बोले कैसे प्रेम नहीं करते? संसार में कोई अपनी पत्नी से इतना प्रेम नहीं करता, उतना प्रेम मैं करता हूं। अच्छा, हमसे प्रेम करते हैं। आपके गले में जो मुंडो की माला कई सालों से मैं देख रही हूं, आपने कभी बताई कि मुंडो की माला किसकी है? देवी इतनी छोटी सी बात किसने बताई तुम्हें? बोले मुझे नारद जी ने बताया। इन माताओं के मन में रहता ही नहीं, इन माताओं के मन में रहता ही नहीं है। धर्मराज ने श्राप दिया है अपनी मां को, कुंती बुआ को श्राप दिया है। भगवान कुंती मां ने एक बात छुपा के रखी कर्ण के बारे में, धर्मराज को कभी नहीं बताई, तो धर्मराज ने श्राप दिया, आज के बाद किसी भी नारी के मन में कोई भी बात नहीं रहेगी। अगं मी फक्त तुला सांगते बर का, तू माझी खास मैत्रीण आहे ग, कोणाला सांगू नको, सांगितलं तिला, ती तिच्या मैत्रिणीकडे, अगं मी फक्त तुला सांगते, तू माझी खूप खास आहे ना, ती तिच्या मैत्रिणीकडे, अगं मी फक्त तुला सांगणार, कोणाला सांगत नाही, मला कोणावर भरोसा नहीं, ती तिला, ती तिला, ती तिला, चालू द्या। माताओं के मन में कोई भी बात रह नहीं सकती, रह ही नहीं सकती, कितना भी प्रयास कर लो। श्राप दिया है कुंती मां को, पुत्र ने ही श्राप दिया है। पार्वती कहती है प्रभु मुझे नारद जी ने बताया आप हमसे प्रेम नहीं करते, आपके गले में मुंडो की माला कई वर्षों से पड़ी है, आपने कभी बताई ये मुंडो की माला किसकी है? अरे पार्वती, ए सती, ये मुंडो की माला किसी ऐरे गरे की नहीं है, फिर किसकी है? बोले तुम्हारी। मेरी? मेरी कैसी हो गई? अरे पार्वती, ये सती, बार बार तुम मर जाती हो ना, जब जब तुम मर जाती हो तो तुम्हारे बगैर मेरा मन नहीं लगता, इसलिए शमशान भूमि से तुम्हारी मुंड उठा लेता हूं और गले में पहन लेता हूं। कमाल है, बार बार मैं मर जाती हूं और मेरी मुंड उठा के तुम गले में पहनते हो, फिर तुम क्यों नहीं मरते? तब भोले बाबा ने कहा मैं कभी नहीं मरने वाला। बोले क्यों? क्योंकि मैंने श्रीमद् भागवत का अमृत पिया है, और जो एक बार भागवत का अमृत पी लेता है वो कभी नहीं मरता है, वो कभी नहीं मरता। एक बार जो भागवत का अमृत पी लेता है वो कभी नहीं मरता। इसलिए मेरी माता पिताओं, भागवत का अमृत पीना है आपको, मरना नहीं है, तो 7 दिन तक कथा को श्रवण करना। और उसी समय आइए 2 मिनट के लिए आपको शंकर भगवान, मां भवानी, पार्वती का आपको दर्शन करवाते हैं, और भगवान परमात्मा भूत गणों के साथ यहां विराजमान होंगे। जय हो।
हर हर महादेव। कैलाश के निवासी नमो बार बार हूँ, नमो बार बार हूँ। आयो शरण तिहारी प्रभु तार तार तू, आयो शरण तिहारी प्रभु तार तार तू। कैलाश के निवासी, ताली बजाइए। जय हो। आहा, आ जाइए मेरे भोलेनाथ। हर हर महादेव। अरे नाचिए भूतगणों। भक्तों को कभी शिव ने निराश न किया। भोले बाबा, भोले ताली बजाइए, ताली बजाइए। भक्तों को कभी शिव ने निराश न किया। भक्तों को कभी शिव ने निराश न किया। आगाज से चाहा वही वरदान दे दिया। आगाज से चाहा वही वरदान दे दिया। कैलाश के निवासी नमो बार बार हूँ, नमो बार बार हूँ। आयो शरण तिहारी प्रभु तार तार तू, आयो शरण तिहारी प्रभु तार तार तू। बखान क्या करो मैं लाखों की ढेर का। बखान क्या करो, बखान क्या करूं। लाखों की ढेर का। बखान क्या करो लाखों की ढेर का। बखान क्या करो लाखों की ढेर का। छुट्टी कबूतर में खजाना कुबेर का। छुट्टी कबूतर में खजाना कुबेर का। जय हो। गंगधार मुक्तिधार ओमकार तू है। गंगधार मुक्तिधार ओमकार तू, आयो शरण तिहारी प्रभु तार। तार तो आयो शरण तिहारे भोले तार तार तो। सब लोग एक बार ऊपर हाथ करिए ना। हर हर महादेव।
शरण तिहारी प्रभु द्वार। कैलाश के निवासी नमो बार बार हूँ, नमो बार बार हूँ। आयो शरण तिहारी प्रभु तार तार तू। प्यार से बोलो हर हर महादेव, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। मेरे शंकर भगवान और माँ भवानी पार्वती माँ के चरणों में प्रणाम करते हो। भूतगण तो ऐसे आए हैं महाराज, पूछो मत, सचमुच आ गए ओरिजिनल। और भूतगणों एक काम करो, आता है ना शमशान मध्ये जाऊ नका, हा गाव मा गावात जाते ताई सोबत आणि ज्या बाहेर खाटावर झोपलेत ना, फक्त प्रत्येकाच्या एक एक खाट्यावर जाऊन बसा फक्त। सकाळी रामनाम सत्य, घेऊन जाता, एक घेऊन जा, सोबत घेऊन जा। प्यार से बोलो राधे। देखो शंकर भगवान देवताओं को लेके चलते नहीं। शंकर भगवान के भूत नहीं रहेंगे ना तो शंकर भगवान को आनंद नहीं आएगा। शव का मतलब है मरा हुआ शरीर, जो शव के पास रहता है, मरा हुआ शरीर। उधर देखो मेरे भगवान, उधर देखो उधर मोकू डर लग रहा है, ऐसा देख रहा है वो मोटे। कहां से मिल गए भगवान जाने। नहीं मतलब नाच भी इतना विचित्र रहा था कि पूछो मत, भूत ही है। चलो भगवान की कृपा है, आज की कथा को यही विश्राम। देखो मेरे माताओं, शंकर भगवान माँ पार्वती यहाँ पर विराजमान है, और माँ पार्वती और शंकर भगवान यहाँ विराजमान है। मैं विनती करता हूँ, 12 बज चुके हैं, 8 मिनट बाकी है, आरती कर लीजिए। कल ठीक 8:30 बजे आइए। कल से नरसिंह भगवान, प्रहलाद जी, हिरण्यकशिपु अलग अलग दृश्य दिखाएंगे और आपको आनंद भी आएगा। खड़े हो जाइए अपनी अपनी जगह पर, आरती की तैयारी करिए। स्वागत करते भगवान कृष्णा, स्वागतम कृष्णा, शरणागतम कृष्णा, स्वागतम सुस्वागतम, शरणागतम कृष्ण, स्वागतम सुस्वागतम, शरणागतम कृष्णा, स्वागतम कृष्णा, स्वागतम कृष्ण। हर हर महादेव।
कृष्णा शरणागतं कृष्णा